वही दर्शन होता है हर जगह। तो संत ने ये कहा भगवान का कोई आकार है ही नहीं, भगवान तो निर्गुण निराकार है, उसका क्या आकार, उसका तो कोई आकार नहीं है। अरे भाई मिट्टी है पड़ी है, यहाँ कोई आकार है मिट्टी का, कोई आकार नहीं है। लेकिन कुंभकार की तारीफ है, कभी उसी मिट्टी का दिवला बना देता है, कोई उसी का जो डबूरा बना दिया, उसी का घड़ा बना दिया, सुराई बना दी, तमाम प्रकार के आइटम बना दी। एक महत्ता किसकी है? एक कुंभकार की महत्ता है, मिट्टी की नहीं है। ऐसे ही भगवान तो निर्गुण निराकार है, भक्त की महत्ता है। भक्त जैसा ध्यान करता है तो कर्पूर गौरव करुणा अवतार, वो तो करुणा के अनुसार अवतार लेते हैं। भगवान का ध्यान किया कि मैं किशोर भगवान चाहिए, किशोर आ गया। दाढ़ी मूछ वाले का कोई ध्यान ही नहीं करता, नहीं भगवान दाढ़ी मूछ वाले भी है। बोली भक्तवत्सल भगवान। और इंद्र ने क्या किया, भले ही मारने की इच्छा प्रकट करी हो, लेकिन इंद्र के उस मारने वाले कार्य में भी देखो भगवान अच्छा ही देखते। अच्छे लोग होते हैं वह बुराई नहीं देखते, अच्छे लोग होते हैं उनके मन में कपट नहीं होता। जो महात्मा है वो कपट नहीं करते। महात्माओं के लिए क्या है, महात्मा और दुरात्मा कैसे पहचाना जाए, एक छोटा सा सूत्र दिया है, इसके अनुसार आप पहचान सकते हैं कौन महात्मा है कौन दुरात्मा है। कह रहे हैं मनस्यन्यद् वचस्यन्यद् कर्मण्यन्यद् दुरात्मना मनस्येकं वचस्येकं कर्मण्येकं महात्मना। जो सज्जन व्यक्ति है वह जैसा मन में सोचेंगे वही सामने कहेंगे और वही करेंगे। कहनी करनी और कथनी सब उनकी एक ही होती है। लेकिन जो दुष्ट लोग हैं सोच कुछ और रहे हैं, और आप जब पूछोगे क्या सोच रहे थे तो कुछ और ही बताएंगे, और जो करने के लिए जाएंगे तो कोई तीसरा ही काम होगा। इसलिए उनकी कथनी और करनी में फर्क होता है, लेकिन सज्जन व्यक्तियों का ऐसा नहीं होता, वो तो निश्चल मन के होते हैं। इसलिए भले ही इंद्र ने मारने की इच्छा से कार्य किया, लेकिन भगवान ने वह दोष न देखा। उन्होंने तो यह देखा कि गुण क्या है, गुण उन्होंने ये देखा कि ये 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत हमारे ब्रजवासी हमारे भक्त हमसे दूर नहीं हुए, हमारे पास रहे, हमने सब भक्तों का दर्शन किया। अब आप ये कहोगे भक्त भगवान का दर्शन किया जाता है कि भक्तों का? ऐसी बात है, आप भगवान का दर्शन करते हो, लेकिन भगवान भी अपने भक्त का दर्शन करता है। यो माम यथा प्रभाद्यस्ते तास तथैव भजाम्यहम्, भगवान उसको उसी प्रकार से भेजते हैं। इसलिए भगवान ने इंद्र का इतना बड़ा भारी अपराध था उसको तुच्छ जाना, और ब्रह्मा का जो छोटा अपराध था उसको बड़ा भयंकर जान लिया। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, पता नहीं है उनका, वो गुण दोषों को नहीं देखते। न जाने